नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तीव्र गति की होती है और हर काम बहुत ज़्यादा उत्साह, उमंग या चैतन्य अवस्था में करते हुए पाए जाते हैं। चैतन्य अवस्था यानी कोई भी चीज़ सुना, कोई भी चीज़ देखा, उसके प्रति बहुत तीव्र इच्छा और फटाफट उसके लिए काम करना शुरू किया। तो इस तरीके का फिंगर बहुत ही अच्छा एनर्जी मेंटेन करवा देता है, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी होती है और लाइफ में तकरीबन सारे के सारे डिज़ायर, एम्बिशंस यानी इच्छाएं व मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग अपने लाइफ में होने नहीं देते। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो भी अच्छी है और ऊपर से फिंगर के बीच में कुछ गैप्स भी हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं। दूसरा, यह इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होती है, तो मन मुताबिक काम करना, जीवन शैली जीना या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या दबाव में अपने आप को ना रखना, ये भी व्यक्तित्व में होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगा, जिस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी, यानी अपने तरीके से काम करने की आदत आपके अंदर रहेगी। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक व आध्यात्मिक रुचियों को, ज्ञान को बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं नॉर्मल हैं, ज़्यादा नहीं है, तो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा रहने नहीं वाला है। बहुत कम लोगों से ही सही पर कनेक्शंस आपके रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और अगर सैटर्न पे यह तिल है, तो इस कंडीशन में कोई भी काम समय पर नहीं बनता दिखाई देता है और किसी भी काम से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं आती है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट आपका रहेगा। आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम एक समय पर करना यहाँ पसंद करेंगे। तो अपने थॉट्स को अगर क्लियर करना है, डिसीजंस को सही साबित करना है, तो शॉर्ट टर्म बेस्ड या टेम्पररी बेस्ड डिसीजन लेना बंद करिए। दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिए, तो जाकर के आपको जीवन में खुशी, संतुष्टि या प्रगति देखने को मिलेगा, या एटलीस्ट क्लैरिटी विजन में देखने को मिलेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है और हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली कोई इशू नहीं आती है। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन करते हुए भी पाए जाते हैं। जैसे अपने योजना में, अपने निर्णयों में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करते समय आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी हर परिस्थिति में ढल पाने की योग्यता आपके अंदर है। यव का चिन्ह भी इधर पर डेवलप्ड है, ये आपको सिक्स्थ सेंस देगा, पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, ये कई मरतबा एकदम सत्य मुंह से निकल जाना। ये चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं अगर आप रोज़ मेडिटेट करें, किसी भी तरह का रिचुअल धर्म के अतिरिक्त फॉलो करें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ रहा है और मटेरियलिज्म भी बढ़ रहा है। मटेरियलिज्म यानी सुख सुविधा युक्त भरपूर जीवन शैली हो पाना। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं और जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच या अप्रोच भी देखने को मिलती है। गुरु की स्थिति के ऊपर आते हैं, तो गुरु के क्षेत्र पे हम देखें तो यहाँ पर जो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला है वो मजबूत है और इस तरह की आड़ी रेखा दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देने लगती है। दूसरों के प्रति बहुत ही करुणा रखना, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना और किसी भी तरह का धर्म के अतिरिक्त कोई भी काम करने से वंचित ना रह जाना, यानी तमाम तरह का धार्मिक, आध्यात्मिक काम कर पाना या दूसरों के लिए भला कर पाना, ये सारे चीज़ जीवन में आपके रहेगा। मैरिड लाइफ थोड़ा देरी से इस्टेब्लिश होगी, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी। मैरिड लाइफ में जो सुकून है, वह जो प्रगति है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने माता पिता, पूर्वज और बच्चों
को अच्छा सुख दे पाएंगे और यहाँ से आपको सुख भी अच्छा प्राप्त होगा, जैसे खासकर बच्चों से बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। तो जो गुरु की स्थिति है हथेली में, वो आपकी कहीं ना कहीं अच्छी ही जा रही है। और अभी यहाँ पर इन फ्यूचर बहुत अच्छा साइन बन सकता है और वो साइन रहेगा आपकी स्क्वायर का। अभी ये साइन आया नहीं है लेकिन डेफिनेटली कुछ समय में आएगा। और अगर ये आता है तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बहुत हद तक बढ़ेगी आपकी। आपको कोई पोजीशन अच्छी मिल सकती है या इन्वेस्टमेंट आप कहीं अच्छा कर सकते हैं, यानी समृद्धि और विकास ही आपके जीवन में होने का यह चिन्ह दर्शा रहा है। शनि की स्थिति पर आए तो शनि पर एक बात यह है कि आपकी जो सहयोगी हृदय रेखा है, इसका दबदबा इतना मजबूत है कि भाग्य रेखा इसको आगे क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। जब भी इस तरह की सहयोगी हृदय रेखा होती है तो भावनाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कराती है। जैसे आपकी ये वाली हृदय रेखा जो सीधे के सीधे कहाँ जा रही है, मस्तिष्क और मंगल पर्वत के तरफ में, तो ये क्या करती है, एग्रेसिव बनाती है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल यहाँ पर व्यक्तित्व में दे देती है। और जो इस तरह की रेखा ऊपर जा रही है, ये आपको भावुक, सेंसिटिव और रिलीजियस, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी देने वाली रहेगी। तो आपके अंदर अब मिक्स नेचर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि ये जो हृदय रेखा है तब भी ये बहुत स्पष्ट और ठीक है, लेकिन जो इस तरह की हृदय रेखा ये आगे चल के ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें आइलैंड के साइंस हैं, छोटे छोटे रेखाएं बहुत ज़्यादा इधर पे निकल रही है। आइलैंड यानी द्वीप का चिन्ह, और नीचे रेखा निकलना यानी इमोशनल सेटबैक होना। अब एक चीज़ यहाँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जब आप आध्यात्मिक, धार्मिक या दूसरों के लिए कोई भी काम, निष्काम कर्म, बिना किसी उम्मीद के कर्म करेंगे, उन सभी चीज़ों से आपको खुशी, संतुष्टि व जीवन में प्रगति मिलेगा। और कोई भी काम जिसमें आप दिमाग बहुत लगाएंगे, अपना मुनाफा या फ़ायदा देखेंगे या बहुत ही लॉजिकल होकर के काम करेंगे कि ये काम करने से ये फ़ायदे हो सकते हैं, यानी फ्री में कोई काम नहीं कर पाना, निष्काम कर्म नहीं कर पाना, हर चीज़ के प्रति लॉजिक लगाना, लेन देन का हिसाब रखना, तो वो सारी चीज़ें आपको जीवन में नुकसान पहुंचाएगी। कैसे नुकसान पहुंचाएगी? आपको जीवन में जो आपका हक है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, अपनों से धोखा मिल जाएगा, या जहाँ से आप उम्मीद करेंगे वहाँ से किसी तरह का सहयोग नहीं आ पाएगा। तो आपके जीवन में होता यह है कि जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तब काम बन जाता है, क्योंकि आप ईश्वर के ऊपर हो जाते हैं या उनके ऊपर भरोसा आपको बढ़ जाता है। और जब बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ की रहती है ये, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप आए हैं इस दुनिया में तो अपने मतलब के लिए नहीं आए। और जब जब आप अपने मतलब के विषय में काम करेंगे या बात करेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे, आपको जीवन में तकलीफ, स्वास्थ्य विषय में, मानसिक रूप से अथवा भावुकता के रूप से आएगा, यानी भावनाएं तकलीफ में जाएंगी, भावनाएं जो है आपकी दुखी होंगी। और जितना काम आप दूसरों के लिए या बिना मतलब के या बिना अपना फ़ायदा देखे करेंगे, वो अंततः आपको अत्यंत फ़ायदा दे जाएगी। यही एकमात्र रीज़न है कि आपके सैटर्न यानी शनि के क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन है। ये सबसे भाग्यशाली चिन्ह होता है। जब भी ट्रायंगल का साइन किसी भी पर्वत पे आ जाए तो उसके शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है, और ये सिक्योरिटी का साइन होता है। तो शनि के ऊपर भी है और सूर्य के ऊपर भी थोड़ा ये शिफ्ट हो रहा है। तो यानी आपके जीवन में पैसों की, काम की, सुख सुविधाओं की या इच्छा पूर्ति की कमी नहीं रहेगा, और इसलिए अंततः आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड दूसरों के लिए काम करके हो पाएंगे, ना कि खुद के लिए। तो ये सबसे बड़ा एंथम रूल है आपके लाइफ का, और इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। और इस कंडीशन में पैसा कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपको आ ही जाएगा, कभी भी आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। और सूर्य के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन हो तो फोकस में बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। ये क्या दर्शा रही है कि आप बहुत ही जल्दी, आपका दिमाग या ध्यान या मन भटकता है। और भटकने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत उतनी भी तीव्र नहीं होती कि आप एकदम उसके पीछे ही पड़ जाएं, लेकिन क्या होता है कि ध्यान जब भटकता है या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है, तो जो प्रेजेंट वर्क है, जो प्रेजेंट लाइफ है, जो करंट लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उन सभी कारणों से फिजूल की भागा दौड़ी होना, अनावश्यक चिंताएं आना, या कोई भी काम सिद्ध ना होना यानी पूरा ना होना, अधिकतर काम या मन की इच्छा आधी अधूरी रह जाना, वो सारी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो जिस भी दिन आपके अंदर त्याग की भावना आ गई,
उस दिन कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन प्रगति कर जाएंगे। और ये सारी रेखाएं जो आड़ी तिरछी या फिर कह सकते हैं आधी अधूरी हैं, ये पूरी हो जाएगी तो जितना मान सम्मान धन दौलत कीर्ति वैभव ऐश्वर्य चाहिए वो सब आपके पास खुद आ जाएगा। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। यही रीज़न भी है कि आपकी हथेली में लक लाइन है अच्छी, लेकिन ये अब धुंधली हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो ये अपने प्रभाव कैसे देगी कि मेहनत तो पूरा होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सारी ड्यूटी फॉलो करेंगे लेकिन उसके रिगार्डिंग रिस्पेक्ट या अथॉरिटी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे ये जीवन में मौके ऐसे आते हैं और आएंगे भी कि इच्छा पूर्ति आप अपनी कर सके, लेकिन कर नहीं पाएंगे दूसरे कारणों से। तो भाग्य रेखा हो और धुंधली हो जाए यानी योग्यता है लेकिन योग्यता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे इच्छा अरमान आपके आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अभी सारी बात बताई गई आप सिर्फ इसको ही फॉलो कर लीजिए, आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन में खुशी संतुष्टि या फिर स्टेबिलिटी हर तरीके से पा सकेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर फिलहाल कोई भी साइन नहीं है। आप आगे से रह कर के बात करना पसंद नहीं करते या कर ही नहीं पाते। आपको कहीं ना कहीं बात करने का जो ढंग है उसके विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। यही रीज़न है कि मरकरी पे कोई लाइन नहीं है। अगर आप लोगों से आगे से रहकर बात करें, मीठी बोली का उपयोग करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपकी पहचान बढ़ रही है और आपके फिर जितने भी काम हैं वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स के बलबूते पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मरकरी खराब नहीं है या बहुत अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में मौजूद है। वहीं जो हृदय रेखा है उसमें ये है कि ये जो छोटे छोटे द्वीप के चिन्ह हैं या नीचे की तरफ रेखाएं आ रही हैं, ये सब नकारात्मक प्रभाव अभी नहीं देगी। ये सब आपको 35 व उसके बाद के समय की परेशानियों को दर्शा रहा है। हस्तरेखा ज्योतिष इन सब का लाभ तभी मिलता है कि हमको आने वाले कष्ट के प्रति पता चल जाए या इसके रिगार्डिंग हम कर्म कर सकें, इसको ठीक कर सकें। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा है उस समय का, और वो समय आने में भी बहुत समय है। तो इसीलिए आप अभी से इसके ऊपर काम करें। कैसे काम करना है कि आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना रखें कहीं से भी, क्योंकि आप इस धरती पे देने के लिए आए हैं, अपने परिवार को भी देने के लिए, इसीलिए आपको फैमिली से दूर भी रहना पड़ रहा है। क्योंकि जो भी आप जीवन में अर्जित करेंगे उसका लाभ आपको मिले ना मिले वो बात की बात है, उनको पहले मिलेगा। तो इसीलिए पहला तो ये। दूसरा, इस कंडीशन में बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल या एग्रेशन में आकर के काम नहीं करना है। और जब जब आप अपना मुनाफा या अपना फ़ायदा देखने जाएंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन एग्रेशन आएगा। इन चीज़ों से थोड़ा बचना है। और जहाँ तक रही हृदय रेखा जो भावनाओं को दर्शाती है, तो अपनी भावनाएं बहुत साफ़ सुथरा रखना, मन बहुत साफ़ रखना है। किसी तरह की बात को मन में दबाए नहीं रखना या मन में भारीपन लेकर के नहीं बैठे रहना। रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन करना ठीक है। चिंताओं मुक्त जीवन शैली जीना, भावनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं उसी समय निकाल देना आपको बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स महसूस कराएगा। तो ये जितने भी हमको बर्डन दिख रहे हैं या इतना बिखरा हुआ हृदय रेखा दिख रहा है, ये आपका नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। मस्तिष्क और जीवन रेखा में भी ये स्थिति आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पर एक द्वीप की आकृति आप ये देखेंगे, इधर भी मस्तिष्क रेखा में बिखराव देखेंगे। तो बचपन से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मन लायक काम हो नहीं पाया या इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाई। यानी इंडिपेंडेंसी का तात्पर्य ये होता है कि खुली छूट कि आपको जो जीवन में करना है करिए, जो जीवन जीना है जिए, ये सब नहीं मिला। घरेलू परेशानी, मानसिक तनाव या जिम्मेदारियों के कारण आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस अभी तक बहुत ज़्यादा करना पड़ा। इसीलिए मस्तिष्क रेखा पे तो बहुत ही गहरा प्रभाव है। और ये गहरा प्रभाव उम्र 19-20 के आसपास से लेकर के कम से कम 23-24 तक में है। तो ये समय कहीं ना कहीं अत्यंत मानसिक तनाव के अतिरिक्त रहा। अभी भी मानसिक तनाव है क्योंकि अभी भी मस्तिष्क रेखा फैली हुई है अभी, लेकिन वो मानसिक तनाव उस हिसाब का नहीं है जो पहले था, क्योंकि अब राहु रेखा का प्रभाव है। तो राहु रेखा इल्यूजन देती है, यानी भ्रमित ज़्यादा करती है या इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी देती हैं। और मस्तिष्क रेखा अंततः आपके चंद्र की तरफ जा रही है या देख रही है, तो इसलिए आपके अंदर काल्पनिकता, सोचने समझने की योग्यता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता ज़्यादा है। तो आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी फॉलो करिए, उससे भी आपको मानसिक संतुष्टि, खुशी मिल पाएगा। और माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है और इस कारण से आप हर काम में शॉर्टकट अपनाना या इमीडिएट वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव अब मानसिक रूप से नहीं आएगा। आप अभी से भी जो है इसके ऊपर काम करें। भ्रामरी योगा एक होता है, उसको आप निश्चित रूप से करें प्रत्येक दिन।
उससे भी मानसिक रूप से खुशी व संतुष्टि आपको आएगी। माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल 100% आप ओल्ड एज में या रिटायरमेंट के बाद में बिजनेस करेंगे या कोई इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में देख लें अब, तो लाइफ लाइन की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार अच्छा हुआ 23 के बाद से, और लाइफ लाइन को जो पूरा झुकाव है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से जब बायफोर्क का साइन होता है तो जीवन में यात्राओं का जो सौभाग्य है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और चंद्र की स्थिति में भी आपके एक फिश सिंबल की जो आकृति है वो अच्छी खासी डेवलप होती दिखाई भी दे रही है, स्क्वायर भी है। तो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी होना, जन्म स्थान से दूर रस बस पाना, और जन्म स्थान से दूर प्रगति अत्यंत रूप से होना, दूसरों का सहयोग अचानक से मिल जाना, ये सारे योग यहाँ पर यह निर्धारित कर देता है। इसलिए आपका जो भाग्य है वो जन्म स्थान से दूर मजबूती में दिखाई दे रहा है। और मरकरी लाइन भी आपके पाम में डेवलप हो रही है। ये मरकरी लाइन उतनी दमदार नहीं है कि आपको बहुत अत्यधिक यहाँ पर उन्नति दे जाए। भाग्य रेखा का मजबूत होना ज़रूरी है, तब जाकर के जीवन में अत्यंत पैसा आएगा या रुक पाएगा। इधर भी एक ट्रायंगल का साइन बनते बनते रह रहा है, मजबूती में नहीं आ रहा है। अगर ये ट्रायंगल आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि बिजनेस, क्योंकि ये पूरा मरकरी का क्षेत्र है, तो बिजनेस से या कोई भी इंडिपेंडेंट काम से बहुत ज़्यादा लाभ या उन्नति हो पाएगा। ये जो इस तरह की रेखा निकलती है ये एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी भी दे जाती है। तो पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग हमेशा काम करते रहना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। और तकरीबन 37-38 के इस तक आते आते आपकी अधिकतर इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। कुछ सहयोगी रेखा भी चल रही है जो दर्शाती है कि 30 के बाद में सहयोग भी आपको दूसरों का अपनों का अच्छा मिल पाएगा। और शुक्र के पहले जो मंगल की स्थिति है वो यहाँ पर मजबूत है, तो इसी कारण से शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति ठीक है तो यह जीवन में सुख सुविधा युक्त या लग्जरीज कंफर्ट्स को इंक्रीज करेगी। किसी भी तरह के कमी मटेरियलिज्म में आपको नहीं रहेगा। इसीलिए एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप व्यतीत कर पाएंगे। आपके अंदर थोड़ी कामुकता ज़्यादा रहने वाली है, प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, चीज़ों को और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी आप निश्चित ही कर पाएंगे इन्हीं सब नेचर्स के कारण। यानी चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा होना, एम्बिशियस ज़्यादा होना, इस तरह की जो आड़ी रेखा है ये घरेलू चिंता परेशानी बहुत देती है। लेकिन इन सब की अच्छी बात क्या है कि ये लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, तो ये सारी चिंता या तकलीफ़ों से मुक्ति मिलने का जो योग है वो अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। और अभी आपकी लाइफ लाइन जो है लॉन्ग भी हो रही है, तो जीवन शैली आपकी लंबी है, उम्र कम से कम 85 प्लस आपका जाएगा और अच्छा खासा जीवन जो है आप व्यतीत कर पाएंगे। सुखमय जीवन शैली आप व्यतीत आगे चल के कर पाएंगे। चंद्र की तो स्थिति बहुत अच्छी है, तो माँ से लाभ, शादी के बाद लाभ, जन्म स्थान से दूर लाभ, दूसरों के द्वारा सहयोग अचानक मिलने से लाभ, और जन्म स्थान से दूर रसने बसने से भी लाभ होने की पूरी संभावना आपकी हथेली में है। आपके अंदर अगर कोई भी कला है तो उसको बाहर निकालिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हो पाएगी। फिलहाल मनी ट्रायंगल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल लेंगे, अपने लाइफ में स्थिर अवस्था में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी या मानसिक आंतरिक तनाव कष्ट से दूर होंगे या अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे, तब ये भाग्य रेखा मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होगा। तो जीवन में पद, सम्मान, पैसा, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में निश्चित ही 3 या 4 साल के अतिरिक्त में आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा से अच्छी खासी निकल रही है। और यहाँ पर भी जो भाग्य रेखा चंद्र से ही निकला हुआ है, जो जन्म स्थान से दूर प्रगति देता है, मदर से पहले कनेक्शन अच्छा रखता है। एक और सहयोगी हृदय रेखा आकर के काट के गई तो एक बार में काम नहीं बनता, या फिर एक बार में जीवन में खुशी या संतुष्टि नहीं मिलता। अनेक प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता है, लेकिन एट द एंड बन जरूर जाएगा। सूर्य की स्थिति भी दोनों हथेली में जो है अधिकतम रेखाओं के द्वारा बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण फोकस में बहुत कमी है। तो मेजर अपने गोल, एम, लाइफ के प्रति आप डिसाइड करिए और उनको स्टेप बाय स्टेप उनके रिगार्डिंग वर्क करिए, तो आपके जीवन में जो दिशा है वो सही रह पाएगी, या फिर स्टेप बाय स्टेप आपके काम सरलता से हो जाएंगे या इच्छा पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि इतनी सारी बिखरी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में सब कुछ दे सकती है, लेकिन उस हिसाब का मान सम्मान या वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती जिस हिसाब का मिलना चाहिए। तो इसलिए स्थिरता ज़्यादा रखने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान मन या कर्म को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।